हेलो दोस्तों, आप सब जान रहे हैं कि हम लोग टेंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपको टेंस का परिभाषा बताए थे। टेंस कितने प्रकार का होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हमने आपको प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ा दिया है। और अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है टेंस का। और आज हम लोग पढ़ेंगे यानी कि टेंस का दूसरा प्रकार पास्ट टेंस के बारे में, यानी कि भूतकाल के बारे में। तो ये क्या कर रहा है बच्चा, बीते हुए समय को पास्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, बीते हुए समय को पास्ट टेंस। यानी कहने का मेरा मतलब हो गया, मैं बोलूं कि यानी कि मैं सुबह में खाना खाया था, तो यानी सुबह की बात हो जा रही है। यानी मैं अभी पढ़ा रहा हूं, यानी दोपहर में मैं पढ़ा रहा हूं और सुबह की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यानी कि बीता हुआ समय हो। यानी उसी तरह बात बताया जा रहा है, यानी कि ऐसा समय जो बीत चुका है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, पास्ट टेंस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीज को समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। यानी कि पास्ट टेंस भी कितने प्रकार का होता है बच्चा, ये भी 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चा, 4 प्रकार का होता है सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग यानी कि सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले किससे पढ़ेंगे बच्चा, सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ना यहाँ पे, तो इसका पहचानने का रूल क्या है बच्चा। तो सबसे पहली बात है, हम लोग कोई भी टेंस जब पढ़ते हैं तो उसकी पहचान को देखते हैं। तो पहचान क्या है बच्चा, क्या है बच्चा, जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में क्या है बच्चा, आ, ए, ई या ता था, ती थी, ते थे इत्यादि लगा हो, तो उस वाक्य का अनुवाद सिंपल पास्ट टेंस में होता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में आ, ई, ए या ता था, ती थी, ते थी इत्यादि लगा रहता है, तो उस वाक्य का अनुवाद किस में करते हैं बच्चा, सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे कि मैं रोज 2 आम खाता था, तो यानी ता था आ रहा है, तो इसमें किस में चला जाएगा बच्चा, तो ये किस में चला जाएगा, तो सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि हम लोग ट्रांसलेशन बनाने का रूल को देखते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य को। तो क्या हो जाएगा बच्चा, बनाने का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे वर्ब टू को लगाना है। इसका एग्जाम्पल को देखेंगे, वह यहाँ आया। तो सबसे पहली बात हम इसमें सब्जेक्ट का चयन करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग किसका चयन करते हैं बच्चा, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, वह है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमको क्या चाहिए बच्चा, वर्ब चाहिए। तो वर्ब हमारा कहना है, यानी कि मेन क्रिया, इसमें क्या चीज हो रहा है, जो मेन क्रिया होता है बच्चा वही हमारा वर्ब होता है। तो मेन क्रिया क्या है बच्चा, हमारा आना हमारा मेन क्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, यही हमारा वर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर यहाँ है। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा, ही है, तो हमने यहाँ पर ही लगा दिया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा, सॉरी हमारा वर्ब क्या है, तो वर्ब हमारा आना है, तो कम मीन्स आना, तो कम हो जाएगा ही कम, वर्ब टू हमने कम लगा दिया तो ही कम। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है बच्चा, यहाँ, तो यहाँ का क्या होता है बच्चा, हेयर होता है, तो ही कम हेयर, यानी वह यहाँ आया, यानी आया, या आ रहा है बच्चा, तो या आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चा, आ रहा है यहाँ पर। तो खैर अब हम लोग आगे नीचे देखते हैं दूसरा का एग्जांपल, मैं रोज 1 आम खाता था, यानी ता था आ रहा है कि नहीं बच्चा, बिल्कुल आ रहा है। तो ता था आ रहा है, तो किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा। चलिए हम लोग इसको सबसे पहले हमको क्या चाहिए बच्चा, हमको तो सबसे पहले बात हमको सब्जेक्ट चाहिए। देखो बच्चा, कोई भी वाक्य दिया रहे ना, तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद में उसमें देखिए कि सबसे मेन क्रिया क्या हो रहा है, माने मेन काम क्या हो रहा है, मुख्य काम क्या हो रहा है, वही मेरा वर्ब कहलाएगा। तो वर्ब को चुनिए, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट को चुनिए। यही रूल होता है बनाने का। देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा, मैं है। उसके बाद में क्या है बच्चा, हमको वर्ब चाहिए। तो वर्ब से मेन क्रिया क्या हो रहा है, यानी खाना का, माने कि खाना, यानी कि मेन काम खाना का हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, वर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है बच्चा, ये सभी का सब मेरा क्या है बच्चा, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। खैर देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, मैं रोज 1 आम खाता था, तो हो जाएगा। तो सबसे पहली बात हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दिया। मैं क्या होता है, आई होता है, तो हमने आई लगा दिया। फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए बच्चा, खाना, तो इट मीन्स खाना, इसका वर्ब टू क्या होता है बच्चा, एट होता है। तो आई एट, माने वर्ब लगाए, वर्ब टू लगा दिया, आई एट। उसके बाद में क्या चाहिए बच्चा, 1 आम, तो 1 आम का क्या हो जाएगा, ए मैंगो, तो आई एट ए मैंगो। उसके बाद में क्या है बच्चा, रोज है, तो रोज का क्या हो जाएगा, एवरीडे, तो आई एट ए मैंगो एवरीडे। मैं रोज 1 आम खाता था, तो आई एट ए मैंगो एवरीडे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीज को समझ गए होंगे। समझ गए तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो वीडियो को रुका के लिख लीजिए, कीजिए जल्दी। तो चलिए अब हम लोग चालू करते हैं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। और आप जान रहे हैं कि अब इसमें नहीं का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए इसका बनाने का रूल क्या है बच्चा, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप लोग रूल को अच्छी तरह से याद करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्या है, पहला एग्जांपल क्या है बच्चा, मैं कल वहां नहीं गया,
यानी या आ रहा है लास्ट में, यानी या किससे बना होता है बच्चा, अगर आ मिला हुआ है इसके अंदर, आ का मात्रा मिला हुआ है तो आ वाक्य के अंत में आ रहा है तो सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा, है ना। यहाँ पे की यानी कि यहाँ पे ई आ रही है तो इस क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर, तो ये भी किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा, अगर आप पहचानेंगे तो ऐसे, नहीं तो आप तो जान ही रहे हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस का ही वाक्य है। मैं कल वहां नहीं गया, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए बच्चा, सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा, मैं है। फिर उसके बाद से मेन क्रिया यानी वर्ब हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, जाना, जाना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, तो वर्ब हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद में यहाँ पे नॉट लगा देंगे, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है तो नॉट लग जाएगा यहाँ पर, है ना, नेगेटिव वर्ड। फिर उसके बाद में वहां हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर में कल भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ना चालू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए बच्चा, सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट तो हमको क्या लगाना है यहाँ पर, मैं, तो मैं का सब्जेक्ट थी, मैं का अंग्रेजी क्या होता है बच्चा, आई होता है, तो ये डिड नॉट तो लगाना ही लगाना, जब नकारात्मक वाक्य है तो आई डिड नॉट, उसके बाद हमको वर्ब लगाना है, तो वर्ब हमारा क्या है बच्चा, जाना, यानी कि गया, तो गया का अंग्रेजी क्या होता है बच्चा, गो, यानी गो मीन्स जाना, तो क्या लग जाएगा बच्चा, आई डिड नॉट गो। फिर उसके बाद में क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या बच्चा, वहां, तो यहाँ पे क्या लगेगा, देयर, आई डिड नॉट गो देयर। उसके बाद में क्या बच्चा, कल है तो यस्टरडे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट गो देयर यस्टरडे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग चीज को समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा के एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने कोशिश नहीं की, तो सबसे पहली बात हमको इसमें क्या चाहिए बच्चा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, उन्होंने। फिर उसके बाद में इसमें हमारा मेन क्रिया क्या हो रहा है बच्चा, कोशिश करना, क्या हो रहा है बच्चा, कोशिश करना हमारा वर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें मेरा क्या है, नेगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा बच्चा, नहीं वाला नेगेटिव वर्ड है हमारा। चलिए तो हम लोग आगे बनाते हैं। यहाँ पे उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने का अंग्रेजी क्या होता है बच्चा, दे लगाते हैं हम लोग, तो दे लगा दिए यहाँ पे। फिर उसके बाद डिड नॉट तो लगाना ही है, तो डिड नॉट, तो दे डिड नॉट। उसके बाद में क्या है, कोशिश करना, तो ट्राई मीन्स क्या होता है बच्चा, कोशिश करना, तो यहाँ पे ट्राई लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, उन्होंने कोशिश नहीं की, दे डिड नॉट ट्राई। तो उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप लोग। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा बच्चा, कि सवाल पूछा जाएगा, यानी कि कोई भी जो वाक्य होगा क्या से चालू रहेगा। चले तो हम लोग इसका बनाने का रूल देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले लगाएंगे डीड, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमको डीड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो चलिए हम लोग इसके एग्जांपल को सेट करते हैं। यहाँ पे क्या सीता आज एक कलम खरीदी, सब्जेक्ट को देखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा, सीता हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमको क्या लगाना है बच्चा, वर्ब, तो वर्ब इसमें मेन क्रिया क्या है बच्चा, खरीदने का काम हो रहा है बच्चा, तो ये वर्ब हमारा हो जाएगा बच्चा, खरीदना मेरा वर्ब हो जाएगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा बच्चा, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और क्या हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या चाहिए, डीड चाहिए, तो हम यहाँ पे डीड लगा देंगे। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा, सीता है, तो हम यहाँ पर सीता लगा दिए। सीता इस तरह से भी होता है दोस्तों, इस तरह से, है ना, देखिए यहाँ पे SEET है, तो सीता, डीड सीता। फिर उसके बाद हमको क्या लगाना है बच्चा, वर्ब लगाना है, तो वर्ब हमारा क्या है बच्चा, खरीदना। तो खरीदना का अंग्रेजी क्या होता है बच्चा, बाय होता है, तो डीड सीता बाय। उसके बाद क्या है बच्चा, एक कलम, तो ए पेन, तो डीड सीता बाय ए पेन। उसके बाद में क्या है बच्चा, आज, यानी कि टुडे हो जाएगा। क्या सीता आज एक कलम खरीदी, डिड सीता बाय ए पेन टुडे। चलिए अब हम लोग यहां पर देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य दोनों को मर्ज करके यहां पे बना दिए हुए हैं। देखिए यहां पर इसको बनाने का रूल क्या होता है बच्चा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। खैर देखिए यहाँ पे देखो, नॉट जो लगेगा ना सब्जेक्ट के बाद लगता है और वर्ब से पहले लगता है, तो हमने यहाँ पे वही काम किया यहाँ पे। तो हम लोग इसका यहाँ पर एग्जाम्पल को सेट करते हैं यहाँ पर। चलिए तो क्या रानी आज विद्यालय नहीं गई, तो सबसे पहली बात हम इसमें क्या ढूंढेंगे बच्चा, सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, रानी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें हमारा मेन क्रिया क्या हो रहा है बच्चा, जाना, तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, जाना हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें नेगेटिव वर्ड है, तो इसमें नेगेटिव वर्ड यहाँ पे हमारा मिल जाएगा बच्चा यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या हमारा क्या है बच्चा, इंट्रोगेटिव है। फिर उसके बाद में विद्यालय क्या है बच्चा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं बनाने की। तो सबसे पहले क्या चाहिए, डिड चाहिए, तो हमने यहाँ पे डिड लगा दिया। फिर मुझे सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा, रानी है, तो हमने रानी लगा दिया। फिर मुझे नॉट चाहिए, तो नॉट है यहाँ पे, तो हमने नॉट लगा दिया। फिर उसके बाद मुझे वर्ब चाहिए, तो वर्ब हमारा क्या है बच्चा, यानी जाना, गई है यहाँ पे, तो यानी जाना, तो जाना का अंग्रेजी क्या होता है बच्चा, गो, तो हमने यहाँ पे गो लगा दिया। तो डिड रानी नॉट गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है बच्चा, यानी कि हमारा विद्यालय है, तो विद्यालय का अंग्रेजी क्या होता है, स्कूल, गो टू स्कूल। उसके बाद में और क्या ऑब्जेक्ट बचा रहा है, यहाँ पे आज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टुडे हो जाएगा। यानी कि क्या रानी आज विद्यालय नहीं गई, डिड रानी नॉट गो टू स्कूल
टुडे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग यहां पर देखेंगे WH वर्ड सेंटेंस को। चलिए तो इसका बनाने का रूल क्या है बच्चा, WH वर्ड्स प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम लोग इसका ना ट्रांसलेशन यहां पर बनाते हैं, एग्जांपल को सेट करते हैं। यहां पर मैंने क्या किया, तो सबसे पहले बात हमको क्या चाहिए, WH वर्ड चाहिए। तो WH वर्ड मेरा क्या है बच्चा, क्या है मेरा क्या बच्चा, यही मेरा WH वर्ड है। तो चलिए अब हमको क्या चाहिए बच्चा, अब हमको चाहिए यहाँ पर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यानी मेन क्रिया क्या है बच्चा, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा बच्चा, यानी करता कौन है बच्चा, मैंने। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए बच्चा, वर्ब चाहिए। तो वर्ब हमारा क्या है बच्चा, यानी कि मेन क्रिया क्या हो रहा है, करना है मैंने किया, यानी कि करना मेरा मेन क्रिया हो रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो WH वर्ड पहले, तो WH वर्ड हमने लगा दिया क्या, तो क्या का अंग्रेजी क्या होता है, वाट होता है, तो हमने वाट लगा दिया। फिर उसके बाद हमने डिड लगाया, तो डिड तो लगाना तय है, तो हमने डिड लगा दिया। फिर उसके बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा, यानी सब्जेक्ट हमारा मैंने है। तो मैंने का अंग्रेजी क्या होता है बच्चा, आई होता है। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट हमने आई लगा दिया। फिर उसके बाद मेरा क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो वर्ब हमने क्या है, किया यानी कि डू मीन्स करना, किया या करना। जब पास्ट की बात हो रही है तभी यहाँ पे यानी किया के शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए, तो किया का क्या हो जाएगा बच्चा, डू हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डू लगा दिया। मैंने क्या किया, व्हाट डिड आई डू। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमने लास्ट का क्वेश्चन मार्क, तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे WH वर्ड्स प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि दोनों को मर्ज करके देखते हैं, यानी इसमें नकारात्मक शब्द भी मिलेगा WH वर्ड में। तो यहाँ पे बनाने का रूल क्या है, WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसका एग्जांपल को सेट करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल का फील्डिंग लगाते हैं, तब उसके बाद में ना इसको उड़ा देंगे हम लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीता पिछले सप्ताह पटना क्यों नहीं गई। तो सबसे पहली बात है बच्चा, हमको क्या चाहिए बच्चा, हमको WH वर्ड चाहिए। तो WH वर्ड मेरा क्या है यहाँ पे, क्यों है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये मेरा WH वर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए बच्चा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा, सीता हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। वो क्या चाहिए बच्चा, यानी कि हमको नेगेटिव वर्ड चाहिए। तो नेगेटिव वर्ड यहाँ पर है, तो यहाँ पर नहीं दिया, तो नेगेटिव वर्ड हो गया। फिर उसके बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, जाना हमारा, सॉरी वर्ब चाहिए हमको। तो जाना हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, वर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद में बच्चा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चा, तो ऑब्जेक्ट हमारा पटना भी हो जाएगा, पिछले सप्ताह भी हो जाएगा। तो यानी कि ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है मेरा यहाँ पर है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं, इसको बनाते हैं। इसका फीलिंग तो लगा चुके हैं, अब इसको ना पलटाते हैं इसको हम लोग। देखिए यहाँ पे सीता पिछले सप्ताह पटना क्यों नहीं गई। तो सबसे पहले WH वर्ड, तो वाई डिड सीता, सीता मेरा सब्जेक्ट, तो सीता, उसके अंदर नॉट है तो नॉट लगा दिया। फिर उसके अंदर मेरा वर्ब, तो जाना यानी कि गई, तो गो टू कहां पर, पटना, कब, तो लास्ट वीक। तो यहाँ पे लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, तो लास्ट वीक। तो हो जाएगा सीता पिछले सप्ताह पटना क्यों नहीं गई, वाई डिड सीता नॉट गो टू पटना लास्ट वीक। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको होमवर्क मिल रहा है और आप ये होमवर्क को लिख लीजिए, और उसके बाद में आप ये क्वेश्चन को बनाने के बाद ही आप लोग ये इसका आंसर देखेंगे। बिना बनाए आंसर मत देखिएगा, आप लोग से अनुरोध है, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में है, यानी कि आप कितने पढ़े हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग वहां रुक गए, यू डिड स्टॉप्ड देयर, हरी ने यह कार नहीं खरीदी, हरी डिड नॉट बाय दिस कार, मैंने वह नहीं मैं सॉरी यहाँ पर है, मैं वहां नहीं पढ़ता था, आई डिड नॉट रीड देयर, क्या उन्होंने इस काम में तुम्हारी मदद की, डिड दे हेल्प यू इन दिस वर्क, क्या आप लोग यह पुस्तक नहीं पढ़ते थे, डिड यू नॉट रीड दिस बुक, वे लोग वहां क्यों गए, वाई डिड दे गो देयर। फिर उसके बाद में उसने बिना किसी कारण के तुम्हें गाली क्यों नहीं दी, वाई डिड ही नॉट एब्यूज यू विदाउट एनी रीजन। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ये चीज को बना लिए होंगे। बनाने के बाद तब उसके बाद आप लोग इसको चेक किए होंगे। अब आपका यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। ओके, जय हिंद जय भारत।